एचपीएलसी की कॉलम की लाइफ को हम किस तरह इंक्रीज करें, मतलब क्या हमारे पास वॉशिंग क्राइटेरिया हो, और क्या हम सॉल्वेंट सिलेक्टिविटी किस तरीके से करें। और दूसरा, अगर हम ऑटो सैम्पलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी पोर्ट सिलेक्टिविटी किस तरह होनी चाहिए वॉशिंग के लिए। तो आज की मेरी वीडियो का फोकस ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह अपने कॉलम को आफ्टर एनालिसिस वॉश करना चाहिए, और किस तरह आपने पोर्ट सिलेक्टिविटी करनी है, और किस तरह आपने सॉल्वेंट की सिलेक्टिविटी करनी है। ये 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एचपीएलसी यूज़र है उसको इस चीज़ से 100% अवेयर होना चाहिए कि कॉलम की वॉशिंग किस तरह करनी है। अगर इसमें आप केयरलेसनेस करते हैं तो आपकी कॉलम की लाइफ डिक्रीज हो जाती है। तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी बात होगी कॉलम के वॉशिंग की तो इसमें दो क्राइटेरिया हैं जिससे आपकी कॉलम की लाइफ इंक्रीज होती है। नंबर वन, कि आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस रखें। अब रेगुलर मेंटेनेंस का क्राइटेरिया क्या है कि आप जब भी एनालिसिस करें उसके बाद उसकी प्रॉपर वॉशिंग करें एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर एसओपी, जो आपकी एसओपी में लिखा हुआ होना चाहिए, और जो एज पर बेस्ट प्रैक्टिस है। दूसरा, अपने कॉलम को आप स्पेसिफाइड कर दें। इन्हें एक कॉलम पे आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चलाए, कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं चलाए। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अच्छा, बात यह है कि आपने कॉलम की वॉशिंग किस तरह करनी है आफ्टर एनालिसिस। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या कहती है और पोर्ट सेलेक्टिविटी क्या है। देखें, मैं पोर्ट की पहले बात कर दूं कि आप ऑटो सैम्पलर जब यूज़ करते हैं आपको पता है उसके अंदर 4 पोर्ट्स होती हैं। नॉर्मली रेगुलर यूज़ के लिए आप पोर्ट ए और बी यूज़ कर रहे होते हैं एनालिसिस में, और लोग करते क्या है कि वॉशिंग के लिए पोर्ट सी और पोर्ट डी यूज़ कर रहे होते हैं। पोर्ट सी में जो आपका सॉल्वेंट वॉशिंग होता है वो उसमें फिल करके लगा देते हैं, और वॉशिंग के टाइम उस पोर्ट को एक्टिव कर देते हैं 100%। ये ठीक है, प्रैक्टिस ऑटो सैम्पलर में होता है। लेकिन मैं इसमें भी आपको रिकमेंडेशन ये कहूँगा, जिस पोर्ट से आपकी एनालिसिस हो रही है, पोर्ट ए और बी से, तो आप वॉशिंग भी उसी पोर्ट से करें। ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है क्योंकि वो पोर्ट आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। आल्दो के पोर्ट के बाद और बहुत बड़ा सिस्टम है, कॉलम है, आगे ट्यूबिंग है, सब कुछ है, वो वहाँ चला जाता है। लेकिन जो पोर्ट पोर्ट वाला एक लिमिट, एक सेक्शन है, उस पोर्ट के लिए उस पोर्ट को भी वॉश होना ज़रूरी है। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जिस पोर्ट से आप एनालिसिस कर रहे हैं उसी पोर्ट से वॉश करें। अगर पोर्ट ए से आपने एनालिसिस की या बी से, तो पोर्ट ए और बी से ही अपने सिस्टम को वॉश करें। अब करना क्या है। अच्छा, वॉशिंग के लिए क्राइटेरिया हमेशा याद रखें कि डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। अगर आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन क्या है उसके लिहाज से वॉशिंग सेटिंग होती है। सिंपल लफ्ज़ों में आपको कहूँगा, ये जनरल प्रैक्टिस है जो आपको इसी तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको मोबाइल फेस ऐसा यूज़ किया है जिसके अंदर बफर नहीं था, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था जस्ट, या कोई वाटर मिक्स था, तो इसके लिए कंडीशन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, अगर बफर नहीं था तो ज़्यादा देर वॉश पानी से करने की ज़रूरत नहीं है, वाटर से वॉश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर जस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था तो अपने कॉलम को प्रॉपरली आप अपने कॉलम को 1 से 1.5 घंटा, लोग 2 घंटे वॉश करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है, कॉलम की लाइफ बेहतर रहती है अगर बफर का कह दे। अगर बफर नहीं है तो 1 घंटे तक अपने कॉलम को उसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से आप वॉश करें। 100% अगर मिथेनॉल लें या एसीटोनाइट्राइल लें, बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव है तो कम से कम आपका 50% मिथेनॉल या 50% एसीएन होना चाहिए वॉशिंग के लिए। और इस पर एक चीज़ याद रखिएगा, फ्लो रेट का क्राइटेरिया। इनिशियली अगर आप 1 घंटे की वॉशिंग कर रहे हो तो 30 मिनट्स तक आपका फ्लो रेट 0.5 ml पर मिनट होना चाहिए। उसके आगे के 30 मिनट्स जो हैं उस पर आप 1 ml पर मिनट का फ्लो रेट चलाएं। इस दो फ्लो रेट पे ग्रेजुअली अपने सिस्टम की वॉशिंग करें। अगर आपका जस्ट मोबाइल फेस में बफर नहीं था तो उसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जब अपने मोबाइल फेस को आफ्टर एनालिसिस वॉश करें, डेली प्रैक्टिस, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन लास्ट भी करें। लेकिन अगर आपने मोबाइल फेस के अंदर बफर्ड यूज़ किया है, तो बफर मोबाइल फेस था, तो इसके लिए क्राइटेरिया ऑफ कंडीशन डिफरेंट है। उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अपने कॉलम को 2 घंटे तक आप वॉश करेंगे। इसमें याद रखिए कि गाइडलाइन में 5 वॉल्यूम्स 10 वॉल्यूम्स का कंडीशन डिफाइन होती है, उसमें आप जाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं जो आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसी तरीके से आ जाता है। तो अगर आपने बफर यूज़ किया मोबाइल फेस की कंपोजिशन के अंदर तो अपने कॉलम को 2 घंटे तक आप वॉश करें। पहले घंटे में अपने कॉलम को प्योर डिस्टिल वाटर, फिल्टर वाटर से, फिल्टर्ड हो उससे वॉश करें। उसमें भी कंपोजिशन क्या रखें, 30 मिनट्स तक 0.5 ml के फ्लोराइड से वॉश करें, डिस्टिल वाटर से, और आगे के 30 मिनट्स तक उसको आप 1 ml फ्लोराइड से वॉश करें, सिस्टम का फ्लोराइड पंप का। और उसके बाद फिर अपने उस सिस्टम को प्योर मेथनॉल पे ले जाएं। अगर कॉस्ट इफेक्टिव है तो मैं फिर कहूँगा 50% मेथनॉल पे ले जाएं। तो उस पर भी क्राइटेरिया ये है कि 1 ml के फ्लोराइड पे फिर आप वॉश कर लें, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। 1 घंटे तक मेथनॉल पे भी वॉश करें।
तो आपका कॉलम की लाइफ इंक्रीज रहेगी और प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। इस पे एक और चीज़ भी होती है, अगर कॉलम आपका ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तो आप फ्लश करें कॉलम को, यानी कॉलम को आप इनलेट वाले पॉइंट से कनेक्ट रखें और आउटलेट वाले पॉइंट से डायरेक्टर से हटा दें और किसी बीकर में उसका वेस्ट कलेक्ट करें। ये भी लोग प्रैक्टिस करते हैं इन्वर्स करके और फिर यूज़ करते वक्त वापस उसको उस कंडीशन में लगा दें। ये रिवर्स इन्वर्स फ्लैश मेथड कहलाता है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस यही है जो मैंने आपको बताया है कि पहले आपने वाटर से वॉश करना है, अगर बफर यूज़ किया है फिर उसके बाद आपने मिथनॉल से, अगर मोबाइल फेस बफर नहीं है तो जस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको मिथनॉल हो गया या एसीएन होगा 100% या 50% से लेकर 1 घंटे तक वॉश करें। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, याद रखिएगा। किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं आपके कॉलम की लाइफ बेस्ट रहेगी। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा मोबाइल फेस यूज़ किया है, कंपोजिशन क्या है, ये आपकी सारी जो एक्टिविटी है आपके एसओपी का पार्ट होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, होपफुली एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एचपीएलसी एनालिस्ट है, एचपीएलसी यूजर है, उसको इस चीज पे कमांड मस्ट होनी चाहिए कि अपने कॉलम की मुझे वॉशिंग किस तरह करनी है। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, तो अगेन कहूँगा चैनल पे जो लोग नए हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कोई भी क्यूरीज आप ओपनली पूछ सकते हैं। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।